सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। रघुवंश बाबू जैसे नेता विरले ही पैदा होते हैं। वो राजनीति में रहकर भी सत्ता से निरपेक्ष थे। वे सहज थे, सरल थे और विद्वान प्रोफेसर होने के बावजूद वो फक्कड़ मिजाज थे। विद्वान प्रोफेसर होने के बावजूद उन्होंने जनता से जुड़ने के लिए हमेशा ही देसी तरीका अपनाया। सच बोलने के साहस ने उन्हें विशिष्ट बनाया। लालू यादव जैसे मजबूत नेता को सिर्फ एक वही थे जो खरी खरी सुना सकते थे। मौत से 2 दिन पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जो लेटर लिखा था उसके मजमून पर गौर फरमाइए। बापू, जेपी, लोहिया, अंबेडकर और कर्पूरी की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की तस्वीर बर्दाश्त नहीं। नीति सिद्धांतों से समझौता करने के लिए वो हमेशा लालू यादव की सार्वजनिक आलोचना करते रहे। उन्होंने 10 साल पहले भी लालू को गलत फैसला लेने से रोका था। उस वक्त भी उन्होंने लालू यादव को रोका था। लोकसभा चुनाव के समय से ही रघुवंश बाबू आरजेडी में असहज महसूस कर रहे थे। मन की बात सामने रखने के लिए लालू यादव मौजूद नहीं थे और तेजस्वी यादव रघुवंश बाबू के साथ और रघुवंश बाबू तेजस्वी यादव के साथ सहज महसूस नहीं करते थे, यानी कि आपस में दोनों कंफर्टेबल नहीं थे। पार्टी में भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। जब जगदानंद सिंह को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तब भी उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उनकी कार्यशैली उन्हें पसंद नहीं थी और रही सही जो कसर थी वो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ने पूरी कर दी थी। उन्हें एक लोटा पानी वाले तेज प्रताप यादव के बयान और बाहुबली रामा सिंह को पार्टी में लाने की तेजस्वी यादव की जो जिद थी उससे आत्मसम्मानी रघुवंश बाबू विचलित हो गए थे, काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। उनका जो शिक्षक मन था वो जाग उठा। लालू और तेजस्वी दोनों को गलत नहीं करने के लिए उन्होंने चेताया था। उन्होंने हमेशा ये सवाल उठाया कि लालू यादव की राजनीति जेपी, लोहिया और कर्पूरी के आदर्शों पर परवान आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया की वजह से गरीबों को राजनीति में हक और इज्जत मिली। इन महान नेताओं को भुला करके क्या तेजस्वी राजनीति कर पाएंगे, ये सवाल है। पोस्टर से इन बड़े नेताओं की तस्वीर को हटा करके लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती की तस्वीर लगाने से जनता में क्या संदेश जाएगा। रघुवंश बाबू ने चिट्ठी लेकर के तेजस्वी को समझाया, ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है। आगे बढ़ाना है तो समाजवाद के मूल आधार को अपनाइए। पार्टी परिवार की जागीर नहीं, इसलिए योग्यता के आधार पर उत्तरदायित्व तय कीजिए। रघुवंश बाबू जिगर वाले थे, इसलिए इतनी बड़ी बात कह पाए। लालू यादव को परिवारवाद के मुंह से निकालने की सीख देने वाले रघुवंश बाबू ने आज से 10 साल पहले भी लालू को सही मशवरा दिया था, लेकिन लालू यादव ने उनकी बात नहीं मानी। नतीजे के तौर पर लालू यादव की जो सत्ता की राजनीति से खूंटा ही उखड़ गया। अब 2009 की बात करते हैं तो 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू ने कांग्रेस से समझौता तोड़ दिया था। लालू यादव ने कांग्रेस से समझौता जो था वो तोड़ दिया था। लालू मनमोहन सिंह सरकार में शामिल भी थे और कांग्रेस का विरोध भी कर रहे थे। उस समय रघुवंश बाबू ने लालू यादव को समझाया था कि कांग्रेस से गठबंधन कर ही चुनाव लड़े, कांग्रेस के खिलाफ कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि विवाद हो। लेकिन लालू को अपनी ताकत पर काफी ज्यादा अभिमान था। लालू यादव ने रघुवंश बाबू की सलाह को अनसुनी कर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। लालू कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें दे रहे थे, जिससे कि गठबंधन नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, लालू ने अपनी एक चुनावी सभा में राम जन्मभूमि विवाद के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से शासन में विवादित स्थल का ताला खुला था। लालू के इस बयान से कांग्रेस में नाराजगी की लहर दौड़ गई। तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि अब लालू यादव के लिए किसी सरकार में शामिल होना मुश्किल होगा। ऐसे ही हुआ। 2009 के चुनाव में लालू समेत आरजेडी के 4 सांसद थे, लेकिन उन्हें मनमोहन सरकार 2 में शामिल नहीं किया गया। अब चुनाव के बाद रघुवंश बाबू ने लालू यादव को कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना आपकी सबसे बड़ी भूल थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने लोजपा को 75 सीटें दी थी और पशुपति कुमार पारस को डिप्टी सीएम बनाने के वादा किया था। राजद ने 168 यानी कि 168 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब रघुवंश बाबू ने लोजपा को 75 सीटें दिए जाने का विरोध किया था। उन्होंने तब अपने अनुभव से कहा था कि लोजपा के पास जीतने लायक इतने उम्मीदवार नहीं हैं और ये आरजेडी के लिए आत्मघाती फैसला होगा। उन्होंने लालू यादव से कहा था कि आपने लोजपा को 75 सीटें देकर नीतीश कुमार को मजबूत कर दिया है, लेकिन लालू ने उनकी बात नहीं मानी। जब आरजेडी के उम्मीदवारों को टिकट देने का समय आया तो रघुवंश बाबू एक बार फिर लालू यादव के सामने खड़े थे। उन्होंने योग्यता के आधार पर टिकट देने की मांग उठाई।
जब उनके सुझाव पर कुछ उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया तो वे लालू यादव से नाराज हो गए। उस समय भी उनके राजद छोड़ने की जो अटकलें थी, जो अफवाहें थी, वो तेज हुई थी। रघुवंश बाबू बिना लाग लपेट के बोलने वाले नेता थे, यानी कि बिंदास बोलते थे। उन्होंने अपनी नाराजगी बिल्कुल नहीं छिपाई। उन्होंने कहा था कि लालू यादव के साथ कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद है, लेकिन वो आरजेडी को नहीं छोड़ेंगे। 2010 में रघुवंश बाबू की सलाह नहीं मानना लालू के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। उनका अंदेशा जो था वो सच निकला। लोजपा के 75 में से सिर्फ 3 उम्मीदवार ही जीते। आरजेडी में भी लालू यादव को टिकट बंटवारे में मनमानी करना महंगा पड़ा। आरजेडी के 168 में से केवल 22 उम्मीदवार ही जीते और इस हार ने लालू यादव को बिहार की राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया। अगर लालू ने उस समय उनकी सलाह मान ली होती तो आज आरजेडी का जो राजनीतिक भविष्य है वो कुछ और होता। रघुवंश बाबू ने अपने आखिरी संदेश में भी आरजेडी को एक बड़ा गुरु मंत्र दिया है। अब देखना यह है कि पार्टी के सुप्रीमो इसको कितना फॉलो कर पाते हैं और इस गुरु मंत्र